हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि अभी तक आपने मुझे फॉलो किया है। तो मैं आप देख सकते हो कि यहाँ पे फेडोरा एंड लिनक्स मिंट ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने इंस्टॉल कर लिए। ठीक है, अब ये आपका टास्क बनता है। अगर आपका कंप्यूटर कैपेबल है, मतलब कि 12 GB ऑफ रैम है, उसके अंदर अच्छा खासा जीपीयू है, अच्छा खासा प्रोसेसर है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी आपको इंस्टॉल करना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकेंड चीज़ की, जो कि मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर जब आप इस तरीके के सिस्टम्स के बारे में बता रहे हो, आपके पास 5 लिनक्स ओएस है, तो आपका सिस्टम काफ़ी कैपेटेबल है, लेकिन हमारा सिस्टम कैपेटेबल नहीं है। अब मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आपका सिस्टम भी तगड़ा होना चाहिए। देखो, जब मैंने शुरुआत की थी, तो ये बहुत ही पुराना लैपटॉप है, डेल का, आप देख सकते हो। तो जब मैंने शुरुआत की थी ना लिनक्स को सीखना या फिर हैकिंग को सीखना, तो मैंने इसमें शुरुआत की थी। अब इसके अंदर मैं एक ओएस को एट ए टाइम चला सकता हूँ। मैं वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करके उसके अंदर अलग तरीके से ओएस नहीं चला सकता इसके अंदर। तो एट दैट टाइम जब मैं इसको यूज़ कर रहा था, तो मैंने अपना 1 मंथ 2 मंथ जो है इसी के साथ गुजारा था, जहाँ पे मैं हर दिन चाहो तो ये समझ सकते हो कि मैं एक दिन में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल करके फिर डिलीट करता था, इंस्टॉल करता था, डिलीट करता था। ऐसी सारी चीज़ें मेरे पास होती थी। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं करता था। ऑलराइट, ये चीज़ रही क्लियर। तो मतलब आपके पास अगर सिस्टम कंपेटेबल नहीं है, तो आप किसी एक सिस्टम को चूज़ कर सकते हो, अपने सिस्टम के अंदर डाल सकते हो, अपना काम कर सकते हो, सीख सकते हो उसे। और अगर आपको लगता है कि वो यार वो सिस्टम मेरे लिए कंपेटेबल नहीं है, तो आप अलग सिस्टम के ऊपर जा सकते हो। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ, अगर आप वीडियो एडिटर नहीं हो, अगर आप यूट्यूबर नहीं हो, अगर आप ऐसे वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, उसको एडिट नहीं करना चाहते, तो काफ़ी तौर पे उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम्स या फिर लिनक्स मिंट या फिर फेडोरा, इनमें से कोई तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपके लिए बहुत कैपेबल होगी। ठीक है, तो मतलब कोई तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी होगी जो आप जो है हमेशा यूज़ कर सकते हो। राइट, एज कम्पेयर टू द विंडोज़। अगर आपका काम फोटो एडिटिंग है, एडोबी के सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, तो लिनक्स आपके लिए कैपेटेबल नहीं है। ठीक है, तो आपको विंडोज़ के ऊपर स्विच होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपका गोल सिर्फ प्रोग्रामिंग है, वेब डेवलपमेंट है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, आप यूँ कह लो कि आपके पास सर्वर, मतलब आप डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, लिनक्स के अंदर भी काफ़ी अच्छी तरीके से होती है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़। ठीक है, तो पूरे का पूरा आपके ऊपर है, आप किस तरीके के थिंकर हो। ठीक है, तो मेरा काम तो आप सभी जानते हो कि यूट्यूबर हूँ, मुझे वीडियो एडिटिंग करना पड़ता है, फोटोशॉप थोड़ा बहुत सा काम चलता है, तो मुझे विंडोज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो चलिए, अब बातें बहुत होगी, तो इस सेक्शन में हम इसका ओवरव्यू लेने वाले हैं। अगर आपका कंप्यूटर वर्चुअल बॉक्स चला सकता है, तो इसके अंदर आप 2-3 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो मैक्सिमम। अगर आपकी रैम जो है 8 GB तक है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगा लो उसमें। ठीक है, और उसे 4 GB रैम दे दो। ठीक है, हम एटलीस्ट 4 GB रैम दे देना। ठीक है, मतलब मैंने कहा था कि 40% दे दो, बट कईयों की रैम 8 GB होगी, तो 40% आई थिंक 2.9 के आसपास होगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट उसे 4 GB दे दो, 50% दे दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। या कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, तो अब उबंटू को चालू कर देते हैं। मैं इसे फुल स्क्रीन मोड में रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे फुल स्क्रीन मोड थोड़ा पसंद है, थोड़ा अच्छा लगता है यार फुल स्क्रीन मोड। ओके, तो इसे ऑन हो देते हैं, मतलब काफ़ी वक्त ले रहा है, बट या ऑन हो जाता है। और वैसे भी यार लॉगिन ऑटोमेटिकली तो हमने कर दिया, तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। उबंटू की अगर मैं बात करूँ, तो काफ़ी बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम है, काफ़ी लोग इसे इस्तेमाल करना जानते हैं, और काफ़ी लोग इसे पसंद भी करते हैं। एक्चुअली जब आप स्टार्टिंग करो, तो उबंटू से स्टार्टिंग करना काफ़ी टीचर्स आपको प्रेफर करते होंगे। और जब आप खुद देखोगे अपने सिलेबस के अंदर, अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, तो आपको पता होगा कि आपका मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, अगर वो कोई सब्जेक्ट आ जाता है जस्ट लाइक कि डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, तो वहाँ पे आपको उबंटू से रिलेटेड थोड़े बहुत से कमांड्स देने पड़ते हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जब मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा था ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का एक सब्जेक्ट था, तो वहाँ पे हमें उबंटू का इस्तेमाल करना सिखा दिया था उन्होंने। बट इतना अंडर या फिर इतना डीपली नहीं बताया था, जिसके मैं आज इस पूरे सीरीज में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली आपको इसके अंदर मिलता क्या है। ओके, तो इसके अंदर कुछ हार्ड ऐसी चीज़ें नहीं है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा मिस्टर साइबर एक्सपर्ट के नाम से। इसके अंदर वो सारी फाइल्स है जो आप अपने जिस पीसी में देखते हो कि कंप्यूटर में देखते हो। जस्ट लाइक कि अगर मैं आपको दिखा दूँ, विंडोज़ एक्सप्लोरर में जो आपको फाइल्स मिलते हैं लाइक कि दिस, तो ये सारी फाइल्स आपको वहाँ पे मिल जाती है। मतलब कि यहाँ पे अपने डेस्कटॉप के अंदर कौन सी फाइल्स है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर कौन सी फाइल्स है, डाउनलोड के अंदर कौन सी फाइल्स है। अगर आप बात कर रहे हो सी ड्राइव की, जहाँ पे आपका विंडोज़ के फाइल्स होती है, तो इसके अंदर भी एक ड्राइव है जो कि फाइल सिस्टम कहा जाता है इसे। अभी मैं भूल रहा हूँ, शायद यहाँ पे कहीं तो फाइल सिस्टम था। एग्जैक्टली मैं भूल रहा हूँ एक्चुअली। तो मैं आपको दिखा दूंगा, या फाइल सिस्टम कहाँ पे तो था, मैं भूल गया शायद। लेकिन हाँ, होता है। ठीक है, मैं आपको काल लिनक्स के अंदर बता दूंगा कि कहाँ पे आके फाइल सिस्टम होता है। एक्चुअली मैं भूल गया, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भूल जाता हूँ, लेकिन कहीं पे तो था यार। स्नैप्स, नहीं स्नैप्स के अंदर नहीं था, तो होम के अंदर या
ठीक है। तो हम रूट सेक्शन के अंदर नहीं है, तो हालांकि मैं इसलिए हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब पहली चीज़ ये याद रखना कि जब आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हो, ओपन करते हो, लिनक्स के लिए बता रहा हूँ, आपको उसे अपडेट करना चाहिए। अब विंडोज़ की भी बात कर रहे हो तो विंडोज़ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, लेकिन लिनक्स के अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता, आपको उसे परमिशन देनी पड़ती है अपडेट के लिए, ठीक है। तो परमिशन कैसे दे सकते हैं, उसके लिए आपको ओपन करना पड़ेगा टर्मिनल। अब टर्मिनल के लिए आप कंट्रोल टी दबा सकते हैं, या फिर आप अगर मैक ओएस में हो तो कंट्रोल आल्ट टी दबाओगे तो आपका जो टर्मिनल है वो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल आल्ट टी अगर आप विंडोज़ के अंदर हो, अगर आप मैक ओएस के अंदर हो तो आपको कमांड आल्ट टी दबाना है, ऑलराइट, जिससे कि आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अगर आपको मिल नहीं रहा है तो आप सिंपली यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर जा सकते हो, यहाँ पे सर्च कर सकते हो, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो शो एप्लीकेशन के अंदर आपको, अगर आपको देखना है कि आपके सिस्टम के अंदर कौन सी एप्लीकेशन रन हो रही है या फिर आपके सिस्टम के अंदर कौन सी एप्लीकेशन है, तो आपको बस शो एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको पता चल जाएगा आपके पास कौन सी एप्लीकेशन है। अब कुछ गिने चुने सॉफ्टवेयर लाइक कि रिदम बॉक्स, जो कि आपके म्यूजिक प्लेयर के लिए यूज़ हो जाता है, फाइल जिसके अंदर आप फाइल्स को स्टोर करते हो, ईमेल्स, मतलब कि अगर आपको ईमेल्स देखने हैं तो ब्राउज़र जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फायरफॉक्स के अंदर होता है, ठीक है। और आपका टर्मिनल और कुछ हेल्प चाहिए तो, और इसके बारे में भी हम बात करेंगे उबुंटू सॉफ्टवेयर के बारे में, तो तब तक के लिए हम इसे अपडेट कर लेते हैं, ओके। अब देखो, अपडेट करने के लिए ना पहली बात तो ये है कि आपको रूट यूज़र होना चाहिए। अब रूट यूज़र क्या चीज़ है ये क्लियर कर देता हूँ। आपके पास दो यूजर्स होते हैं, एक तो आप खुद होते हो जिसके पास सिर्फ वो अथॉरिटी होती है जहाँ पे आप सिंपली उसको रीड कर सकते हो या फिर कुछ फाइल को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आपके पास सिर्फ दो अथॉरिटीज़ होती है। अगर तीसरी अथॉरिटी जो कि है किसी भी फाइल सिस्टम के अंदर जा करके उसकी फाइल को चेंज करना, या फिर किसी भी एक फाइल सिस्टम के अंदर झाँक के देखना, उस किसी भी एक फाइल को इंस्टॉल करना, किसी भी एक फाइल को एक्सेस करना, ये सारी चीज़ें रूट यूज़र की होती है, ठीक है। तो अब बात आती है कि रूट यूज़र पावरफुल क्यों है और आपको बाय डिफ़ॉल्टली ये सूडो क्यों दिया जाता है, मतलब कि ये जो यूज़र है आपका सुपर यूज़र बाय डिफ़ॉल्टली क्यों नहीं दिया जाता। तो ये चीज़ है कि अगर आपको सुपर यूज़र दिया जाए तो ऑथेंटिकेशन लिनक्स के हिसाब से वो चीज़ गलत है, वो प्राइवेटली नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपको रूट्स एक्सेस करना है तो आपको बस एक सिंपली कमांड देनी पड़ती है, उसके बाद आप उस रूट यूज़र को एक्सेस कर सकते हो, ये कुछ हार्ड चीज़ नहीं है, ओके। तो अब हम देखेंगे कि मिस्टर साइबर एक्सपर्ट, ये जो हमारा टूल है, सॉरी ये जो हमारा यूज़र है, उसको हम रूट यूज़र में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली कमांड लगानी है। आई होप कि ये जो माइक है ना वो बीच में आ जाता है, तो दैट्स वाई मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बोल पाता हूँ इस माइक। तो ठीक है, अब इस माइक की सेटिंग थोड़ी सी सही है। अब हम देखेंगे सूडो हाइफन आई, ओके। सूडो हाइफन आई लिखने से ये पूरी तरीके से आपको एक पासवर्ड मांगेगा, जो कि जब आप उसे रूट यूज़र में कन्वर्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। तो आपको वही पासवर्ड देना जो आपने जब आपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड देते वक्त दिया था, ठीक है। तो मुझसे गलती होगी शायद, ओके। आप देख सकते हो कि हमारा जो रूट यूज़र है वो रेडी है। अब रूट यूज़र है या नहीं कैसे पता चलेगा, ये जो स्लैश आप देख रहे हो उससे आप काफ़ी अच्छी तरीके से अंदाजा लगा सकते हो कि ये रूट यूज़र है या नहीं, ठीक है। बस इतनी चीज़ें, इसमें कुछ खास ऐसा इंसर्टेड नहीं है, ठीक है। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, ओके। तो अब हम रूट यूज़र के अंदर है। अब हमें चेक करना है कि हमारे सिस्टम के लिए कोई अपडेट है या नहीं। तो अपडेट चेक करने के लिए apt-get, मैं उबंटू के लिए बता रहा हूँ, अगर आप फेडोरा या फिर सेंटोसा इसकी बात करो तो उसके लिए कोई अलग कमांड है जो कि मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। apt-get अपडेट, तो ठीक है, अपडेट देना है इसको। और apt-get अपडेट के बाद आपका इंटरनेट कनेक्शन स्पीड काफ़ी तेज़ होना चाहिए। इसके लिए कुछ 200 Mbps के 200 MB के आसपास फाइल आपको डाउनलोड करनी पड़ती है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि हमने कुछ फाइल्स को फेच किया है, इसका मतलब हमारे लिए कुछ अपडेट अवेलेबल है, ओके। तो अब हमें इसे अपग्रेड करना है। अपडेट तो हमने कर लिया, मतलब कि हमने चेक कर लिया कि हमारे पास अपडेट है या नहीं, ठीक है, लेकिन हमें इसे अब अपग्रेड करना है। तो apt-get यहाँ पे हमें लिखना है अपग्रेड, ठीक है। अब apt-get अपग्रेड लिखने के बाद आप एक देख सकते हो कि यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपके लिए हमें नीड गेट 158 MB फाइल्स, तो हमें 150 या फिर 163 के MB के आसपास जो हमें फाइल्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ जब आपकी फाइल्स रेडी हो जाएंगे तो वो एडिशनल स्पेस लेगा 5 MB के आसपास, 5.5 MB के आसपास एडिशनल स्पेस लेगा। तो क्या आप रेडी है? अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो यस, अगर आप नहीं करना चाहते तो नो। तो हम यस करेंगे क्योंकि हमें अपडेट करना है यार, सिस्टम को अपडेटेड रहना, ओके। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सिस्टम ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होती, तो आपको हर मंथ में सिर्फ एक बार, मतलब मैं कोशिश करें कि मंथ में एटलीस्ट एक बार उसका अपडेट चेक करना, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपको उसको भी अपडेट करना है, ठीक है। तो जब तक ये अपडेट हो रहा है हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेने वाले कि क्या क्या इसके अंदर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो उबंटू सॉफ्टवेयर नाम से एक आपको मिल जाता है ऐप। अब देखो उबंटू के अंदर एक चीज़ है, आप देख सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो है आप चाहो तो किसी भी एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो ब्राउज़र पे जा करके। उबंटू के अंदर ब्राउज़र पे जा करके कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको डाउनलोड करना है, बट
वो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आपको क्या करना है, आपको उसका जो एक व्हाट आप बोलते हो ना, प्ले स्टोर के लो, आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के लो, तो उस तरीके से आपको इसके अंदर भी एक स्टोर मिल जाता है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे टूल्स मिल जाते हैं। लाइक कि प्रोडक्टिविटी करनी है तो प्रोडक्टिविटी के लिए अलग अलग से टूल मिल जाते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी, सोशल नेटवर्किंग, म्यूजिक, ऑडियो, सभी तरफ के। अब डेवलपमेंट, जो कि हम प्रोग्रामर्स है तो हमें डेवलपमेंट टूल्स देखने पड़ते हैं, तो इसके अंदर भी आपको सारे डेवलपमेंट टूल्स मिल जाते हैं भाई। आपको मतलब कोई चिंता करने की बहुत ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो आपको डेवलपमेंट से रिलेटेड विजुअल स्टूडियो कोड मिल जाता है, एटम मिल जाता है, एंड्रॉइड स्टूडियो भी मिल जाता है। उबंटू के अंदर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन जो ऑप्शंस आपको उबंटू के अंदर मिल जाते हैं वही सेम ऑप्शंस आपको फेडोरा या फिर सेंटोस इसके अंदर देखने को नहीं मिलते, ठीक है। तो हम उसके भी अंदर स्टोर होता है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, ठीक है। तब तक के लिए इससे ओके। तो क्या हो रहा है कि एक्चुअली ये जो इंटरनेट है वो पूरा का पूरा यहाँ पे खर्च हो रहा है, तो ये जो है डेवलपमेंट का पार्ट जो है एक्टिवेट नहीं हो रहा। लेकिन हम छोटी सी चीज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या क्या करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कॉर्नर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप जो है विजुअल स्टूडियो कोड लिखेंगे, सर्चिंग करके देखते हैं। ऑब्वियसली यार देखो, इंटरनेट तो यहाँ पे जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्पीड स्लो आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हो कि आपका जो रिजल्ट है वो आ चुका है, ठीक है। तो इनसाइडर भी एक है और विजुअल स्टूडियो भी एक है, मतलब कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है यार। अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऑलराइट, इसमें कोई मतलब बात नहीं है। हाँ, अगर आप एज अ कोडर हो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि चलो यार इसके अंदर अगर विजुअल स्टूडियो कोड काम कर रहा है तो मैं इसके कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली यार कंटिन्यू कर सकते हो। देखो, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स काफ़ी बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जस्ट बिकॉज कि इसके अंदर ऑप्शंस काफ़ी कम है, इसलिए काफ़ी लोग इसे इस्तेमाल नहीं करते। विंडोज के अंदर ऑप्शंस आपको ज़्यादा मिलते हैं, आपकी गेमिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, इसलिए काफ़ी लोग इसको प्रीफर करते हैं। लेकिन गेमिंग जो आज की डेट में उबंटू के अंदर भी होती है, उसके लिए आप लाइनस टेक टिप्स नाम का एक चैनल है, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स है यार भाई, अभी तो बहुत आगे चला गया होगा ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी तरीके से बताया हुआ है कि लिनक्स के अंदर हम गेमिंग कैसे कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की है, तो आप उनका चैनल चेक करके देख सकते हैं कि उसके अंदर अगर आपको गेमिंग भी करनी है तो भी ये ऑप्शंस बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मैं अभी इसको इंस्टॉल नहीं करने वाला, ठीक है, अभी के लिए तो नहीं, बिकॉज बैकग्राउंड में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है, लाइक दिस 34% इसको डाउनलोड हो रहा है ये। तो अब जैसे ही डाउनलोड हो जाता है तो मैं आपको बताऊंगा कि आगे चल के आपको क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करना है, ठीक है। तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, ऑलराइट। सो ही गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि हमारा जो पैकेज है वो पूरी तरह से अपडेट हो चुका है, एपीडी हाइफन ग्रेड अपग्रेड। उसके बाद अगर आपको कुछ इस तरीके से आ रहा है, जीरो अपग्रेडेड, न्यूली इंस्टॉल्ड वगैरह वगैरह, तो आपका जो अपग्रेडिंग सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप अगले टॉपिक की ओर बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हो चुका है। अब हम बात करने वाला है कि एग्जैक्टली ये जो आपके पास उबंटू सॉफ्टवेयर का जो ये स्टोर है, इसके अंदर आपको मिलता क्या है। तो पहली बात तो ये है कि एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे आपको उबंटू से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी। जस्ट लाइक अगर आप एक प्रोडक्टिविटी मैनेजर हो, आपको एडिटिंग के स्किल्स है, डिज़ाइनिंग करनी है थोड़ी बहुत सी, तो इसके अंदर आपको टूल्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि आपको एक दो टूल देखने को मिलेंगे बाकी नहीं मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है, इसके अंदर काफ़ी सारे टूल्स हैं जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। हालांकि मैं एक प्रोग्रामर हूँ, तो ऑब्वियसली मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बिगकपर स्टूडियो नाम का एक एसक्यूएल एडिटर है। तो अगर आप एक जेन्युइन एडिटर हो तो आपको पता होगा, तो ये कुछ बिल्कुल सही तरीके से वर्क करता है। मतलब मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया बिग कीपर, बट चलो यार एक बार यूज़ करके देखता हूँ मैं भी। आपके सामने इसको इंस्टॉल करना, सिंपल आपको इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप एक यूज़र हो, लेकिन आपको उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो आपको ऑथोरिटी देने की भाई मुझे इंस्टॉल करना है, तो ऑब्वियसली आपको अपना पासवर्ड देना पड़ेगा, उसके बाद आपका काम जो है वो हो जाएगा। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा दूर करते हैं, ठीक है। अब ये हो चुका है, तो ये धीरे धीरे इंस्टॉल होता है। अब एक चीज़ याद रखना कि आपका इंटरनेट के स्पीड के ऊपर ही डिपेंड करेगा, उसके ऊपर आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपके सिस्टम की जो कैपेबिलिटी है, लाइक 4 GB रैम है, 8 GB रैम आपने कितनी रैम दी गई है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ओके। तो अब हम देखेंगे कि कितने सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं। देखो, सबलाइम टेक्स्ट मिल जाता है, पाइचाम कम्युनिटी एडिक्शन मिल जाता है, प्रो एडिक्शन नहीं मिलता आपको इसके अंदर, बिकॉज ऑफ कि वो पेड एडिक्शन है। और जितनी भी चीज़ें आपको उबंटू के अंदर मिल जाती है तो वो सारी फ्री होनी चाहिए। पाइचाम प्रो देख लो कि आपको 30 डेज़ का ट्रायल मिलता है, अगर वो प्रोफेशनल के लिए भी होता है, लेकिन उसका 30 डेज़ का ट्रायल मिलता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पे भी करना पड़ेगा अगर आप करना चाहते हो जेन्युइनली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इक्लिप्स आपको मिल जाता है। इक्लिप्स जावा एडिटर्स के लिए यूज़ हो जाता है। तो आईडी कम्युनिकेशन, अगर आपको इक्लिप्स के अलावा आईडी पसंद है, इंटेलिजे का एडिटर है, तो उस जो भी आपको मिल जाता है। गिट गिट का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो गिट क्रैकन मिल जाता है। मैंने सुना था गिट गिट मिल जाता है, बट आई डोंट नो अबाउट इट। मे बी वर्क्स। ओह, नोटपैड प्लस प्लस, अगर आप एक बिगिनर हो तो नोटपैड प्लस प्लस से आप HTML CSS
मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, तो नोट पैड प्लस प्लस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब मैं अपनी स्टार्टिंग कर रहा था ना, तब मैं नोट पैड प्लस प्लस से स्टार्ट किया था, HTML एंड CSS, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे एडिटर्स आए थे मेरे पास, तो उसको यूज़ करना सही समझा। पोस्टमैन ये भी आपको मिल जाता है। एटम ये बहुत ही तगड़ा एडिटर है, और अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें तो आप एटम आपकी हेल्प कर सकता है। तो ये एक एडवांटेज है यार, आपको उबंटू के अंदर इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। PHP स्ट्रोम, ओके, तो PHP की कोई भी एडिटिंग करनी है तो आपको PHP स्ट्रोम भी इसके अंदर मिल जाता है। आई थिंक सो कि ये कम्युनिटी एडिक्शन नहीं है, अगर ये है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, राइट, तो कम्युनिटी एडिशन नहीं है। इसके लिए आपको आई थिंक पे करना पड़ेगा, लेकिन ओके, देख सकते हो कि फॉर फ्री 30 डे इवोल्यूशन, तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मे बी अगर आप चाहो तो इसके लिए पे कर सकते हो, या फिर आप एज इट इज़ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। PHP के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि PHP स्टोम का इस्तेमाल करो। आपके पास काफ़ी सारे एडिटर्स है, लाइक कि सबलाइम टेक्स्ट है। इनफैक्ट आपको विजुअल स्टूडियो कोड भी मिल जाता है, देख सकते हो। ब्रैकेट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, अगर आप ब्रैकेट्स के दीवाने हो। आई थिंक मैं मतलब मुझे ब्रैकेट, जब मैंने जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट किया तो मुझे लगा था कि ये ब्रैकेट जो है काफ़ी तगड़ा है, लेकिन उसके बाद मैंने विजुअल स्टूडियो कोड पे शिफ्ट कर दिया। तो बिकॉज ऑफ कि मुझे इसकी फॉन्टिंग इतनी सही नहीं लगी ब्रैकेट्स की, तो मुझे लगा कि यार विजुअल स्टूडियो कोड बिल्कुल सही है मेरे लिए, मैंने वहाँ पे स्विच कर दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि FX नाम का एक एडिटर है iOS में, मतलब ऐसे एडिटर्स है जो जिनको मैंने अभी तक नाम भी नहीं सुना, मैं बस अभी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो PHP पाइचम एजुकेशन, अगर आपको एजुकेशन लेना है तो काफ़ी बार ये भी वर्क हो जाता है। रोबोट 3D स्नैप, अभी तक मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। नोड, तो नोड JS अगर आप वर्क करते हो बैकएंड की साइड पे, तो आपको इसे यूज़ करना चाहिए। और पावर शेल, ये विंडोज़ का पावर शेल, अगर आपको पावर शेल भी सीखना है तो यार यहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। कुबरनेटिस, जो कि मैंने आपको बताया, ये प्रोफेशनल्स के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल लेवल पे वर्क करना चाहते हो, तो कुबरनेटिस आप डाउनलोड करके रख सकते हो। और आपको ऐसा लगता है कि यार उबंटू जो है एकदम सही ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे लिए, तो आप एक बार ज़रूर इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को एक बार एडिटर्स को एक बार डाउनलोड करके देख सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डाउनलोड करके देखना, उनको इस्तेमाल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड भी आपको इसके अंदर मिल जाता है, रूबी भी मिल जाता है, रूबी लैंग्वेज भी मिल जाती है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें यार। आप देख सकते हो विजुअल स्टूडियो कोड के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। गो लैंग्वेज भी, इनफैक्ट अगर आप गो लैंग्वेज की बात करेंगे तो या गो लैंग्वेज भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, देख सकते हो, गो भी मिल जाती है। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट ऑल चीज़ आपको इसके अंदर मिल जाती है। बस दिक्कत ये आती है कि जो अडोबी के सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक वीडियो एडिटिंग हो गया, फोटोशॉप एडिटिंग हो गया, वो इतने अच्छे नहीं मिलते। यहाँ पे भी आपको वो उससे अल्टरनेटिव काफ़ी सारे ऑपरेटिव मिल जाते हैं, लाइक कि अगर आप म्यूजिक एंड ऑडियो में जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। VS जो हमारा VLC मीडिया प्लेयर होता है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। बट जो कहते हैं ना कि यार एक अच्छा प्रोडक्ट, जिसको समझना काफ़ी ईजिएस्ट है, उस टाइप के प्रोडक्ट्स यहाँ पे नहीं मिलते हैं। लाइक कि अडोबी फोटोशॉप को ले लो, उसके अल्टरनेटिव्स आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, अल्टरनेटिव्स फॉर उबंटू ऑफ अडोबी फोटोशॉप, तो आपको अल्टरनेटिव्स भी मिल जाएंगे, 5-6 अल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे। लेकिन बात याद रहती है ना, वो जो लुकिंग इंटरफेस होता है, या फिर वो जो ईजिएस्ट सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ होता है, मतलब कि जो कि समझने में आसान हो जाता है, वैसी चीज़ें इसके अंदर नहीं मिलती। ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप देख सकते हो ये अभी भी इंस्टॉल हो रहा है, तो आई थिंक कि ये काफ़ी वक्त लेगा। देख सकते हो ये गायब भी हो गया है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये बस एक छोटा सा मिस्टेक है उबंटू की तरफ से। ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। अगर आप बाय मिस्टेकली कुछ गलती कर देते हो तो भी ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स इसके अंदर काफ़ी सारे अवेलेबल है, एक बार आप चेक कर लो। मेरा इंटरनेट का स्पीड स्लो है, जस्ट बिकॉज कि मैंने अभी इंस्टॉलिंग पे लगाया हुआ है वो सब कुछ, तो इसलिए इंटरनेट का स्पीड मेरे यहाँ पे थोड़ा सा स्लो है। बट आप एक बार चेक करना सभी तरीके से कि आपको कौन से एप्लीकेशन चाहिए। अगर आपके पास वाईफाई है तो ऑब्वियसली मैं रिकमेंड करूँगा कि सारे एप्लीकेशन को, जितने आपको पसंद है उन सारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो इसको कट कर देते हैं, ये इंस्टॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिकली अभी इंस्टॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे भी इंस्टॉल हो जाता है तो आपको शो एप्लीकेशन के अंदर वो एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप चेक करके यहाँ पे भी चेक करके देख सकते हैं। नाम था उसका BEE के नाम से कुछ था, आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको शट डाउन करते हैं। हमने बात कर ली काफ़ी सारी चीज़ों की। आई होप कि अब ये जो सेक्शन था वो आपको पसंद आया होगा कि हाँ, लेकिन चलो, हाँ, बिफोर वी जस्ट गोइंग विद दिस वे, मुझे एक और चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी थी, और वो थी कि हम कैसे एक अलग सॉफ्टवेयर, जो कि मान के चलो कि आपके इस सिस्टम में नहीं है, मान के चलो कि इस सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर आपको नहीं मिल रहा, तो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को हम कैसे इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक कि गूगल क्रोम की बात कर लेते हैं, देख सकते हो कि मैंने जो है गूगल क्रोम को यहाँ पे देखा था, तो
देख सकते हो कि आपको डाउनलोड क्रोम के अंदर क्लिक करना है, और आप उबंटू के लिए आप डेबिन का पैकेज सिलेक्ट कर सकते हो, फेडोरा के लिए आरपीएम का पैकेज है, ठीक है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है, डेब फॉर डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम्स और फेडोरा के लिए आरपीएम है, ठीक है। तो फेडोरा या फिर आप कह लो कि सेंटोस ओएस, तो उनके लिए अलग है, ठीक है। तो उनकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले डेबिन की बात कर लेते हैं कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है, सेव फाइल के ऊपर क्लिक करना है और ओके बटन पे क्लिक करना है। 65 MB की एप्लीकेशन से जो कि जल्दी से जल्दी डाउनलोड हो जाएगी, बिकॉज मेरे यहाँ पे गूगल के लिए स्पीड ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली 1 MBPS के हिसाब से चल जाता है, ठीक है। तो इसे होने देना है, ठीक है। डेबिन का पैकेज है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही जल्दी तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक मुझे वीडियो को पॉज तो गाइस जैसे कि आपका पैकेज जो है इंस्टॉल हो जाता है और आपका जो पैकेज जो है डाउनलोड हो जाता है, सॉरी, तो आपको यहाँ पे आना है डाउनलोड सेक्शन के अंदर। अब डाउनलोड के सेक्शन के अंदर कहाँ पे आना है, मिस्टर साइबर एक्सपर्ट, उसके अंदर जो डाउनलोड का सेक्शन है वहाँ पे आना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसके अंदर हमें ये पैकेज जो है इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल करने के लिए जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको टर्मिनल के अंदर जाना पड़ेगा, तो राइट क्लिक ओपन इन टर्मिनल, और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, लेकिन टाइप करने से पहले एक चीज़ क्लियर करना है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि आपको रूट एक्सेस चाहिए, किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए आपको रूट एक्सेस चाहिए। तो उसके लिए एक कमांड है sudo su, हमने यूज़ किया था -i का, लेकिन आपको एक पैकेज को इंस्टॉल करना जो कि आपके फोल्डर के अंदर अवेलेबल है, जो कि आपको पाथ में कन्वर्ट्स करना है, ठीक है। तो अगर आपको पाथ यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना है तो आपको sudo su कमांड लिखनी है, और उसके बाद आपको देना है आपका पासवर्ड जो कि रूट से। अब आप देख सकते हो कि हम उसके अंदर है, इसके साथ साथ हम होम डायरेक्टरी के अंदर मिस्टर साइबर एक्सपर्ट के अंदर डाउनलोड्स के अंदर है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब हमें पता चल रहा है कि हम किस डायरेक्टरी के अंदर है, तो हमें LS दबाना है। अब ठीक है, तो मैं अभी LS दबा देता हूँ। अब इससे आपको पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल्स है, उससे आपको एक बेहतर आइडिया मिल जाएगा। अब आपको उस पैकेज को पर्टिकुलर पैकेज को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो मैं इसे साइड में कर देता हूँ जिससे कि आप ईजिली देख पाएंगे कि कमांड आखिर है क्या। तो कमांड ये है कि लेट मी जस्ट जूम इन, ओके। तो आप कमांड अच्छी तरीके से देख पाएंगे, dpkg-i। तो ये बेसिकली कमांड ये है ना कि आपको डिप्रिकेटेड पैकेज करना है, मतलब कि पैकेज को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो dpkg फर्स्ट पैकेज -i का मतलब होता है कि आप उसे इंस्टॉल करना चाहते हो, तो अब पैकेज का नाम देना है, ठीक है। dpkg-i एंड पैकेज का नेम, तो पैकेज का नेम आप देख सकते हो यहाँ पे, बट इतना बड़ा नेम हमें कैसे हम टाइप कर पाएंगे, राइट। तो हमें बस लिखना है गूगल, और गूगल के बाद आपको दबाना है टैब, और टैब के बाद ये ऑटोफिल हो जाएगा, ठीक है, और इंटर कर देना। अब आप देख सकते हो कि आपका जो गूगल क्रोम स्टेबल है वो धीरे धीरे जो है इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है, ठीक है। काफ़ी अच्छी तरीके से ये भी इंस्टॉल हो जाएगा, नो डाउट। तो मैं इसे थोड़ा सा जो है छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ये जो फॉन्ट है ना उसको थोड़ा सा स्मॉल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देख सकते हो कि जो प्रोसेसिंग है वो बिल्कुल सही तरीके से हो चुकी है अभी, ठीक है, ठीक है। अब आप क्लियरली देख पाएंगे। अब हमें ये देखना है कि जो क्रोम जो हमने इंस्टॉल किया था वो आ चुका है नहीं, ठीक है। कैंसिल कर देते हैं बिकॉज अब थोड़ी सी प्रोसेसिंग चल रही है, ठीक है। देख सकते हो कि गूगल क्रोम जो है वो बिल्कुल सही तरीके से आ चुका है, और यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। तो देख सकते हो कि गूगल क्रोम इंस्टॉल हो चुका है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो ये ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा, dpkg-i पैकेज का नेम, दैट्स इट। बस उसके लिए आपको रूट यूज़र होना चाहिए, और हाँ, जो आपका पैकेज है वो डेबिन का होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका डेबिन का पैकेज नहीं है तो आप उसे इंस्टॉल नहीं कर सकते। आरपीएम का पैकेज है तो वो अनसपोर्टेड होगा, .exe का पैकेज होगा वो अनसपोर्टेड होगा, लेकिन .exe का पैकेज आप इंस्टॉल कर सकते हो वाइन की मदद से। लेकिन हाँ, वाइन की हम बात करेंगे अगली बार। तब तक के लिए गुड बाय, वॉच वीडियो टिल द एंड, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट सम ऑसम टेक्नोलॉजी इनसाइड द CentOS OS, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए गुड बाय।